रिंकू हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। रिंकू अमीर घर की लड़की थी और गोरी थी। वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन टीचर था और उसे इस बात का घमंड था। मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता है, मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छी हूँ। उसी क्लास में पिंकी नाम की एक और लड़की थी। वो गरीब घर से थी और काली थी। इस वजह से उसे क्लास के बच्चे ताने मारते रहते थे, लेकिन पिंकी को पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थी। वो हर रोज फर्स्ट बेंच पर ही बैठना चाहती थी, लेकिन रिंकू को ये बात पसंद नहीं थी। ये देखो, आ गई काली कलौटी, अब ये इसी बेंच पर आकर बैठेगी। रिंकू ने बेंच पर अपना बैग रख दिया। पिंकी उसके पास आई और बोली, रिंकू मुझे इस बेंच पर बैठना है। कैसे बैठेगी, यहाँ जगह नहीं है। तूने अपना बैग रख दिया है यहाँ, बैग हटा, ये बैग रखने की जगह थोड़ी है। तो जैसी काली कलौटी को तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए, गरीब भिखारी कहीं की। फर्स्ट बेंच पर बैठने की औकात है। दोनों के बीच में झगड़ा चलने लगा। ये रोज का था, इसीलिए बाकी के स्टूडेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया। तभी क्लास में विवेक सर की एंट्री हुई। शांत हो जाओ बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। विवेक सर को सब लोग पहली बार देख रहे थे, इसीलिए सभी चौंक गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रिंकू ने बैग हटा लिया और पिंकी झट से उसके पास फर्स्ट बेंच पर बैठ गई। विवेक सर ने रिंकू और पिंकी से पूछा, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विवेक है। आप सब मुझे विवेक सर कहकर पुकार सकते हो और मैं इस स्कूल में नया हूँ, आज ही मेरा पहला दिन है। विवेक यंग है। उसे देखकर रिंकू और पिंकी दोनों का दिल पिघल गया। वाओ, सर कितने हैंडसम है। ए पिंकी, सर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, सर मुझे पसंद आए हैं। तो क्या हुआ, सर मुझे भी पसंद आए हैं। हाँ, तो जैसी काली बदसूरत गरीब लड़की को सर भाव नहीं देंगे। दुनिया में सब लोग रंग और पैसा देखकर इंसान को नहीं परखते हैं। वैसा तुझे लगता है, विवेक सर ने दोनों से कहा। क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? वो कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अब हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। विवेक सर ने मैथ्स पढ़ाया और क्लास के बाद वो चले गए। स्कूल खत्म होने के बाद रिंकू अपनी गाड़ी से घर चली गई और पिंकी पैदल घर की ओर जाने लगी। लगता है विवेक सर से मुझे प्यार हो गया है, पति हो तो विवेक सर जैसा। उधर रिंकू भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही थी। उसकी माँ ने उसके हाथ में दूध का ग्लास दिया, लेकिन वो ग्लास गिरकर टूट गया। बेबी, ये क्या किया तुमने बेटा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो स्कूल में है माँ। स्कूल में? लेकिन अभी तो तुम घर पर हो ना बच्चा। हाँ माँ, लेकिन विवेक सर तो यहाँ नहीं है ना, मुझे विवेक सर से शादी करनी है। अगले दिन स्कूल में पहला क्लास रीना मैडम का था। रीना मैडम की उम्र विवेक सर जितनी ही थी। मैडम पढ़ा तो रही थी, लेकिन रिंकू और पिंकी का मन पढ़ाई में नहीं था। बच्चों, कल नए टीचर ने क्लास लिया है ना, कैसी लगी उनकी क्लास? बहुत अच्छी मैडम, विवेक सर तो बहुत अच्छे हैं। हाँ मैडम, वो बहुत अच्छे हैं। सच में वो अच्छे हैं, उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। रीना मैडम की क्लास के बाद पिंकी और रिंकू में बहस शुरू हो गई। सुन पिंकी, विवेक सर सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। क्यों, तू गोरी है इसलिए? हाँ, और अमीर भी। ठीक है, तो फिर सच्चाई का पता कर ही लेते हैं। हम दोनों विवेक सर को मन की बात बताएंगे। ठीक है, आज ही बताएंगे। विवेक सर क्लास में आए और क्लास खत्म होने के बाद क्लास के बाहर पिंकी और रिंकू ने उन्हें रोक लिया और सब कुछ बता दिया। दोनों की बात सुनकर विवेक सर हंसने लगे। तुम दोनों अभी बच्ची हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। नहीं सर, आप बताओ हमें, आपको मैं ज्यादा पसंद हूँ या रिंकू? रिंकू मुझे ताना मारती रहती है। क्यों ना मारू ताना, बदसूरत है तू, काली है, गरीब है। विवेक सर को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, देखो, मुझे पसंद करते हो ना, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ सर, जरूर मानेंगे। तो फिर तुम दोनों दोस्त बन जाओ, गले मिलो एक दूसरे से। नहीं सर, मैं इस काली बदसूरत भिखारिन से गले नहीं मिल सकती। हाँ हाँ, मैं भी किसी घमंडी चुड़ैल से गले नहीं मिल सकती। दोनों फिर से झगड़ने लगे। विवेक सर ने दोनों को शांत करवाया और कहा, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। ठीक है, मुझसे जवाब चाहिए ना, मैं सोच के कल बताता हूँ। रात को पिंकी और रिंकू को नींद नहीं आई। दोनों आंखें खोलकर विवेक सर से शादी के सपने देखने लगे। अगले दिन स्कूल आते ही विवेक सर ने दोनों को बुलाया और कहा, रिंकू, तुम मैथ्स में वीक हो ना? हाँ सर, मैथ्स के लिए मेरे पापा ने 2 टीचर रखे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो 10वीं कक्षा में टॉप कैसे करोगी? और पिंकी, तुम इंग्लिश में वीक हो ना? हाँ सर, हमारे गांव में कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है, ट्यूशन लगाने का पैसा नहीं है, लेकिन मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ। समझ गया। सुनो, आज से तुम दोनों एक दूसरे को पढ़ाओगी। पिंकी, तुम रिंकू को मैथ्स पढ़ाओगी
और रिंकू, तुम पिंकी को इंग्लिश पढ़ाओगी। लेकिन उससे क्या होगा सर? जो अच्छे से पढ़ा पाएगी मैं उसी का प्यार स्वीकार करूंगा, और उसका विचार साल के अंत में होगा। रिजल्ट से ही पता चल जाएगा कि किसने कितनी अच्छी तरह से दूसरे को ट्रेनिंग दी है। ठीक है? ठीक है सर, मैं रिंकू को मैथ्स पढ़ाने में जान लगा दूंगी। मैं भी पिंकी को पढ़ाने में जान लगा दूंगी सर। विवेक सर से शादी करने का सपना दोनों के सर चढ़ गया था। क्लास के बाद दोनों स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ बैठ गए। लेकिन छुट्टी के बाद स्कूल का गेट तो बंद हो जाता है। एक जगह तो चाहिए पढ़ने के लिए। एक काम करते, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहां पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन तू कल मेरे साथ मेरे घर जाएगी। ठीक है, पक्का। ऐसे ही एक दिन पिंकी के घर और एक दिन रिंकू के घर में दोनों पढ़ाई करने लगी। रिंकू पिंकी को इंग्लिश पढ़ाने लगी और पिंकी रिंकू को मैथ्स पढ़ाने लगी। विवेक सर के कहने पर दोनों मन लगाकर पढ़ते भी गए और ऐसे दोनों में दोस्ती हो गई। फाइनल एग्जाम के बाद दोनों रिजल्ट के लिए इंतजार करने लगे और रिजल्ट वाले दिन सुबह सुबह स्कूल पहुंच गए। हे भगवान, बस पिंकी को इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आ जाएं। हे भगवान, बस रिंकू को मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आ जाएं। जिंदगी में पहली बार दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे और दोनों को इंग्लिश और मैथ में फुल मार्क्स मिले। दोनों खुश होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर विवेक सर के पास गई। सर, हम दोनों को फुल मार्क्स मिले हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। हाँ सर, अब तो बता दीजिए आपको हम में से कौन ज्यादा पसंद है? मुझे तो तुम दोनों पसंद हो, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे तो बस तुम दोनों में दोस्ती करवानी थी। पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा इंसान में इंसानियत और प्यार ही जरूरी है, और आज तुम दोनों वो सीख गई हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाना चाहता हूँ। ये लो कार्ड। आपकी शादी? लेकिन किससे? तभी रीना मैडम सामने आई। मुझसे। हम दोनों शादी कर रहे हैं। तुम दोनों को दोस्त बनाने का ये आइडिया मैंने ही विवेक को दिया था। पिंकी और रिंकी को दोस्ती की अहमियत समझ में आई। आज वो दोनों दुखी नहीं थे बल्कि बहुत खुश थे। एक साथ सज धज कर वो दोनों विवेक सर और रीना मैडम की शादी में गए और उसके बाद क्लास में हमेशा एक साथ फर्स्ट बेंच पर बैठने लगे। शादी के सपनों ने उन्हें असली प्यार और दोस्ती सिखा दी। नंदिनी को जैसे ही डांस टीचर विक्की ने पहली बार देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। आखिर ये होता भी क्यों ना, क्योंकि नंदिनी दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं थी। गोरा रंग, लंबा कद, फूलों की पंखुड़ी की तरह गुलाबी होंठ और होठों के नीचे काला सा तिल। लाल रंग की सलवार सूट पहने नंदिनी जब विक्की की ओर बढ़ रही थी तो विक्की के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है कि आसमान से डायरेक्ट मेनका उतरकर मेरे पास आ रही है। नंदिनी जब पहली बार उसके पास आई और उससे पूछा कि एक्सक्यूज मी, ये डांस टीचर विक्की कहाँ मिलेंगे? नाचीज को ही विक्की कहते हैं। कहिए क्या काम है? ओह, आप है विक्की सर? हाँ हाँ, अब सर बोलिए या पैर, विक्की मैं ही हूँ। काफी मजाकिया है आप। उसका तो पता नहीं, लेकिन आशिक मिजाज तो हूँ। विक्की की इस बात पर नंदिनी ने जब उसे घूर कर देखा तो उसने कहा, अरे आशिक मिजाज मतलब डांस से आशिकी। आई लव डांसिंग। डांस मेरी रग रग में समाया हुआ है। जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, मैं डांसिंग के बिना नहीं रह सकता। सर, मुझे आपसे डांस सीखना है। मैं कब से डांस सीखने आ सकती हूँ? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी तो डांस सीखेगा कब? डांस टीचर विक्की की इस बात को सुनकर नंदिनी मुस्कुरा दी। विक्की ने उसी दिन से नंदिनी को डांस सिखाना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे नहीं नंदिनी जी, 7 में ये राइट वाला पैर आगे होगा और लेफ्ट वाला पीछे, और बॉडी का ये वाला भाग थोड़ा झुका रहेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ऐसे। सर, वही तो मैं कर रही हूँ। नहीं, आप वैसा नहीं कर रही हैं। ये देखिए, आपका कौन सा पैर आगे? सॉरी सर। डांस को पूरा कंसंट्रेशन के साथ करिए और दिल से करिए तो बहुत मजा आएगा। ओके सर। उस 1 घंटे की क्लास में विक्की ने स्टेप सिखाने के बहाने नंदिनी को 100 बार गलत तरीके से छुआ, लेकिन नंदिनी को इसका जरा भी आभास नहीं हुआ क्योंकि उसे लग रहा था कि ये डांस का ही पार्ट है। जब उसकी क्लास खत्म हुई तो वो मास्टर जी को बाय करके क्लास से निकल गई। उसके जाने के बाद विक्की आहें भरता हुआ बोला, आज से ज्यादा मजा तो मुझे डांस सिखाने में कभी नहीं आया था। कितनी पतली कमर थी उसकी और क्या मूव थे उसके। मजा ही आ गया यार। लोग फालतू में डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या साइंटिस्ट बनते हैं। अरे जो मजा डांस टीचर बनने में है, वो मजा भला कोई और प्रोफेशन कैसे दे सकता है? ए ऊपर वाले, तूने मेरी किस्मत इतनी शानदार बनाई है कि
इसके लिए तेरा 1,00,000 बार भी शुक्रिया अदा करूं तो वो कम पड़ेगा। उधर नंदिनी लगातार विकी डांस टीचर की क्लास में आने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगा कि विकी डांस टीचर हमेशा कोई न कोई ऐसे मौके की तलाश में रहता जब वो उसे टच कर सके। डांस टीचर कौन है, मैं या आप? सर वो तो आप हैं, लेकिन इस बार मैंने तो सही स्टेप्स किए हैं। अरे नंदिनी जी, आपने सही किए हैं तो क्या मेरी आंखें खराब हैं जो मुझे गलत दिख रही हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मुझे तो लगता है कि ऐसा ही है, तभी तो आप मुझे ही सिखा रही हैं। देखिए नंदिनी जी, गलत स्टेप करिएगा तो मुझे करेक्ट तो करना ही होगा ना। अगर करेक्ट नहीं किया तो कल को आप मुझे ही दोष देंगी। नंदिनी के पति देवेश का ट्रांसफर हो गया था, इसलिए कुछ दिन पहले ही वो इस मोहल्ले में रहने आई थी। देवेश बैंक में मैनेजर था। वो हर दिन 9:30 बजे बैंक के लिए निकल जाता। उसके जाने के बाद पूरा दिन नंदिनी घर में अकेली बोर होती। डांस करने का उसे बहुत शौक था, इसलिए एक दिन उसने देवेश से कहा, आप तो जानते ही है ना, कॉलेज के समय से ही मुझे डांस सीखने का बहुत शौक रहा है। शादी के बाद मेरा वो शौक कहीं किसी बक्से में बंद हो गया। देखिए, आप तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, लेकिन मैं घर में बोर हो जाती हूँ। अगर मैं डांस फिर से सीखने लगूंगी तो मेरी बोरियत कम हो जाएगी और मेरा पुराना शौक भी पूरा हो जाएगा। अरे बाबा, तो मैंने कहा तुम्हें रोका है अपने शौक पूरे करने से? जाओ और सीखो। वैसे भी शादी के बाद तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर मुझे डांस करना तो आ ही गया है। ये क्या कर रहे हैं सर आप? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ मतलब? डांस की क्लास है, डांस सिखा रहा हूँ। सर, या तो आप बहुत स्मार्ट हैं या मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि पिछले 10 दिनों से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप डांस सिखाते कम है, इधर उधर टच ज्यादा करते हैं। बहुत ही बेशर्म किस्म के इंसान हैं आप। नंदिनी की बातों को सुनकर विक्की आग बबूला हो गया। उसने नंदिनी पर लगभग चिल्लाते हुए कहा कि आपका दिमाग तो ठीक है? क्या कह रही हैं आप? सालों से मैं यहाँ डांस क्लास चला रहा हूँ, कला की साधना कर रहा हूँ, और आप मुझ पर ऐसे बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। देखिए, आपको डांस सीखना है तो सीखिए, नहीं सीखना है तो कहीं और चले जाइए, लेकिन इस तरह मेरी कला को, मेरी साधना को नीचा मत दिखाइए। विक्की चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कर रहा था और उसकी बातों को पूरी क्लास सुन रही थी। तभी उसी क्लास में डांस सीखने वाली एक लेडी रानी विक्की के पास आई और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। कला की साधना? आप कला की साधना कर रहे हैं? अरे सर, शर्म करिए आप, शर्म। आप कला की साधना नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी आड़ में अपनी गंदी इच्छा पूरी कर रहे हैं। अरे, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कौन है आप? आपने तो कुछ दिन पहले ही यहाँ एडमिशन लिया है। आपकी बड़ी उम्र देखकर मैंने मना भी किया था डांस सिखाने से। कितना जिद किया था आपने डांस सिखाने के लिए। बहुत ही बदतमीज किस्म की लेडी हैं आप। मैं रानी हूँ, इंस्पेक्टर रानी। पिछले कई दिनों से मुझे तुम्हारी बेशर्मी की शिकायत मिल रही थी, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव में मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। इस बदमाश आदमी की बुरी नीयत का शिकार मेरी बेटी भी हुई है। 1 सप्ताह पहले की बात है। मम्मी, डांस टीचर अच्छे नहीं है। वो डांस कम सिखाते, इधर उधर टच ज्यादा करते, और जब मैं उन्हें कुछ बोलती हूँ तो वो ये बोलते हैं कि ये तो डांस का पार्ट है, गलती करोगी तो सही तो करना ही होगा। बेटी, तू चिंता मत कर। तुम्हारे उस डांस टीचर की सारी पोल मैं सबके सामने खोलूंगी, और वो भी सबूत के साथ। इंस्पेक्टर रानी ने भी विक्की की क्लास में एडमिशन ले लिया और उसकी एक एक हरकत को अपने छिपे कैमरे में कैद करने लगी। इंस्पेक्टर रानी विक्की को गिरफ्तार करके थाने ले गई। थाने में उसकी अच्छे से मरम्मत की गई और फिर उसे जेल भेज दिया गया। उसे 6 साल की सजा हुई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।